आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता की जा रही है? आज की प्रेस वार्ता सरकारी कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है और यह प्रेस वार्ता केवल यहाँ ही नहीं, भारतीय मजदूर संघ और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा पूरे देश भर में जितने भी भारतीय मजदूर संघ संगठन हैं उनके द्वारा की जा रही है। क्या मांगे हैं आपकी? ये इसमें है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है, फैमिली पेंशन की व्यवस्था नहीं है और जो सरकारी में जो वेतन आयोग आते हैं, वेतन आयोग में पुरानी पेंशन के अनुसार उनका रिविजन होता है और वो डीएस लिंक होते हैं, लेकिन नई पेंशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बार जो पेंशन फिक्स हो गई आजीवन वही मिलेगी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कितनी मिलेगी। इस संदर्भ में आप लोग पहले भी कई धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तो आगामी रणनीति क्या है आपकी? नहीं, हम लोगों के प्रदर्शन से निष्पक्ष से बहुत सुधार हुए हैं। आप जानते हैं कि 2004 से लागू किया गया था, लेकिन 2014 तक इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सका। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के निरंतर प्रयास के कारण एनपीएस में 3-4 तरह के संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह था कि इसमें निकासी की व्यवस्था लिमिटेड थी, उसको और सरलीकरण किया गया है, लोग पैसे निकाल सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरा कि दुर्भाग्य से अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है एनपीएस वाले कर्मचारी की, तो उसके परिवार को जो हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था है उसके अनुसार उसको पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। एनपीएस में ग्रेच्युटी का भुगतान की व्यवस्था नहीं थी। हमारे संगठन के प्रयास से एनपीएस वालों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने की व्यवस्था की गई। अभी जो सरकारी कंसल्टेशन में जो है व्यवस्था है कि पहले 10% कर्मचारी का करता था और 10% सरकार इसमें डोनेट करती थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के दबाव के कारण संगठन के दबाव में आकर के भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, लेकिन सरकार का डोनेशन जो वो 14% हो जाएगा। इस प्रकार 4% की बढ़ोतरी सरकार की गई है, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारी हित में एनपीएस नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन लागू हो इस मांग को लेकर के या पूरे देश में की जा रही है और ये आंदोलन का पहला चरण है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम आगे चरण में आंदोलन किए जाएंगे। इसमें हमारी प्रमुख मांग है कि कर्मचारी के मासिक वेतन के अंतिम वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन की गारंटी हो तथा इसमें डीए को लिंक किया जाए, ताकि जैसे हर तनख्वाह में और पुरानी पेंशन में बढ़ोतरी होती है डीए के अनुसार वो बढ़ोतरी भी हो और वेतन आयोग आने पर उसमें रिवीजन की व्यवस्था हो सके। आप एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, आखिर इसमें कमियां क्या हैं? कमियों की तरफ तो हम अभी पहले ना जाए, पहले ये देखें कि 1/1/2004 से यह एनपीएस लागू हुआ है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट केवल कर्मचारियों को लल्लीपाप दिखा रही है कि एनपीएस के आगे ओपीएस ही खराब है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी जो ओपीएस में लोग हैं पुरानी पेंशन स्कीम में उनकी पेंशन 9,000 रुपये निश्चित है कि मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलेगा। उस पर हर 6 महीने पर डीए मिलेगा, हर पे कमीशन आने पर उसमें संशोधित किया जाएगा। लेकिन एनपीएस में जो रिटायरमेंट के दिन होगा, जो रिटायरमेंट के दिन सूचकांक बढ़े होंगे उसके आधार पर हमारे पूरे कटौती को देखा जाएगा। जो धनराशि आएगी उसमें से टोटल में से 60% कर्मचारी वापस लेगा और 40% में ही उनको पेंशन दी जाएगी। पेंशन की गारंटी नहीं है कि 800 मिलेगा कि 1000 मिलेगा। अभी हाल ही में कुछ लोग रिटायर किए हैं तो उनको 1200 से 1800 तक पेंशन दी जा रही है और बेचारे रिटायरमेंट के बाद जो 80,000 तनख्वाह पाता था वो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे स्थिति में कुछ सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो इनके पेंशन के लिए कुछ निश्चितता नहीं करेंगे जहां इतना मिलेगा, तो ये भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ मन बनाया है कि दिल्ली तक आंदोलन